22 जनवरी को देश भर की निगाहें अयोध्या पर लगी होंगी क्योंकि अयोध्या में होने जा रहा है इसी दिन राम मंदिर का उद्घाटन। देश भर से दुनिया भर से कई कलाकारों को इस मौके पर उपस्थित रहने का निमंत्रण मिला है। उनमें से एक है भजन सम्राट अनूप जलोटा जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमसे खास बातचीत करने के लिए। अनूप जी, आपको भी निमंत्रण मिला है प्रधानमंत्री की तरफ से। तमाम कलाकार यहाँ से भी जा रहे हैं वहाँ पर और उनमें से एक आप खास कलाकार के तौर पर जाएंगे। पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें इनवाइट मिला है। बहुत खास लोगों को इनवाइट भेजा गया है अयोध्या का कार्यक्रम देखने के लिए। मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भी इस अवसर पर सब कुछ देखने का और उसमें सम्मिलित होने का मौका मिला है। मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे संसार में 22 जनवरी की हलचल है, केवल देश में नहीं है, पूरे संसार में। हिंदू सनातन, ये तो संसार के हर देश में लोग बैठे हुए हैं। और ये कमाल की बात यह है कि हमारे देश में लोगों के अंदर जो प्रेम है, जो भक्ति है, जो आनंद है, वो कोई सोच नहीं सकता है कि इस वक्त क्या उमंग है लोगों के अंदर। और यही जो उमंग है, इसी का लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सामने आए। और मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं भी वहां रहूंगा। 22 जनवरी को तो आप उपस्थित रहेंगे ही, लेकिन 22 जनवरी से भी वहाँ कार्यक्रम कुछ होने वाले हैं जिसमें आप सम्मिलित होंगे। वहाँ कुछ प्रस्तुति भी देने वाले हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, कार्यक्रम तो हमारे वहाँ शुरू हो चुके हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमने अयोध्या में कार्यक्रम किया। वहाँ पे रामायण मेला हो रहा है, उसमें मैंने गाया। और 20 जनवरी को भी मैं वहाँ गाऊंगा, मेरा एक कार्यक्रम है। 22 को मुझे नहीं लगता कि कोई कार्यक्रम की पॉसिबिलिटी होगी। इतने सारे लोग आ रहे हैं, वीआईपी सब हैं, पूरी हमारी कैबिनेट है, और फिर वहाँ उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा है। ये सब होते हुए मैं नहीं समझता कि वहाँ पॉसिबिलिटी है कि कोई कार्यक्रम हो सके। लेकिन हम तो अपना गला साथ में लेके जाएंगे, कहेंगे हम गा देंगे। कितने उत्साहित हैं, कितना इंतजार है आपको 22 जनवरी का, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा और इसकी खास तैयारियां कई महीनों से हो रही है, इनफैक्ट कई सालों से, और ये काफी पुराना मुद्दा रहा है अयोध्या में राम मंदिर का। तो ऐसे में इस दिन का कितना बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं? जब कहें ना कि कोई स्वप्न साकार हो रहा है, तो ये एक सपना है जिसको हम सामने देखेंगे, उसका उद्घाटन होते देखेंगे, उसके दर्शन करेंगे। जो खबर है कि इतना भव्य बना है, कि इतना भव्य तो कोई आलीशान कोई स्थान है ही नहीं संसार में। और सच बात है, हमारे यहाँ जो नेतृत्व है देश का, मोदी जी के हाथ में, वो छोटा मोटा काम नहीं करते हैं, वो करते हैं तो बड़ा ही करते हैं। और देखिए, अब जब बनारस में, वाराणसी में जो मंदिर बनाया, कमाल कर दिया। अब ये जो हो रहा है, ये और गजब है। तो इस देश में अब प्रगति ही प्रगति है, और हर क्षेत्र में है, इसका मुझे विश्वास है। कुछ देर पहले आपने बताया इंटरव्यू में कि रामायण मेला हुआ था, वहाँ पर आपने कुछ खास प्रस्तुति दी। वो जो खास प्रस्तुति दी वहाँ पर आप कुछ अगर हमारे श्रोता को सुनाना चाहे तो। जरूर, एक भजन सुनाता हूँ। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। बहुत ही उम्दा तरीके से आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया राम से जुड़ी हुई। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, अयोध्या से जुड़ी हुई भी कई तमाम यादें आपकी होंगी, आप गए होंगे वहाँ पर कई बार, रामायण मेला में भी आप गए थे। किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे उन यादों को, वो जो सफ़र रहा है अयोध्या का आपका? 37 साल पहले, 37 ईयर्स अगो, मैं वहाँ 15 दिन रहा था अयोध्या जाकर। एक फिल्म में मैंने काम किया था, उस फिल्म का नाम था प्यार का सावन। उसमें मैं, अरुण गोविल, साधना सिंह, देवश्री रॉय, प्रदीप कुमार जी, हम लोगों ने एक फिल्म की वहाँ शूटिंग की। तो मैं भी बहुत दिन रहा, क्योंकि मैं उसमें हीरो था। उसमें 2 हीरो थे, मैं और अरुण गोविल। तो हम लोगों ने वहीं रह के उस पर फिल्म की पूरी शूटिंग की।
और मैं तब की अयोध्या और आज के अयोध्या में जो फ़र्क देख रहा हूँ वो बयान नहीं किया जा सकता है। क्या तो वो शहर बन गया है, क्या तो रोड्स हैं, क्या खूबसूरत कर दिए हैं चौराहे। अब अयोध्या जो है वो पूरे संसार में जानी जाएगी और वहाँ से चार्टर फ्लाइट्स आएंगी, सीधा अयोध्या उतरेंगी। कमाल का एयरपोर्ट बना है, वहीं फ्लाइट उतरेंगी, अमेरिका से आएंगी, वहीं पर लोग दर्शन करेंगे, वहाँ से चले जाएंगे वापस अमेरिका। जो होटल बन रहे हैं वो कम पड़ जाएंगे, गेस्ट हाउसेस हैं कम पड़ जाएंगे। इतनी ज़्यादा वहाँ विजिट्स लोगों की होने वाली है, टूरिज्म इतना बढ़ने वाला है कि आप देखिएगा कमाल हो जाएगा। अनूप जी, आपकी जो गायकी का सफ़र रहा है, 4 दशक पुराना जो सफ़र रहा है, लंबा सफ़र रहा है, पुराना नहीं कहना चाहिए, लंबा सफ़र जो रहा है, उसमें भजन गायकी का भी बहुत बड़ा हाथ है और एक भजन सम्राट के तौर पर आप जाने जाते हैं। आपने तमाम राम भक्ति से जुड़े हुए तमाम आपने गीत गाए हैं। कितना श्रेय देना चाहेंगे प्रभु राम को, और ये जो आपकी भक्ति है राम के प्रति, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा जो करियर है, अब उसका नाम मैंने दे दिया है 7 to 70, क्योंकि मैंने पहला जो कॉन्सर्ट किया था तब मैं 7 साल का था। तब से मैं कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ, अब मैं 70 का हो गया हूँ। तो इस 7 to 70 में ये मेरी थर्ड इनिंग शुरू हुई है 70 से। 7 से 30 साल तक मेरी फर्स्ट इनिंग थी, 30 साल में लोग मुझे पहचान गए, और 30 से 70 तक मैंने खूब काम किया, वो मेरी सेकंड इनिंग थी। अब ये थर्ड इनिंग शुरू हुई है 70 से, और इसको मैं बहुत खूबसूरत बनाने वाला हूँ। इसमें बहुत अच्छे अच्छे काम, बहुत अच्छा संगीत लोगों के सामने देने वाला हूँ। मैंने अपने जीवन में सब कुछ गाया है, लेकिन मुझे सब कुछ जो प्राप्त हुआ है वो भजन से ही प्राप्त हुआ है। मुझे भक्ति संगीत से ही लोगों ने ज़्यादा जाना है, और इसके लिए मैं श्रेय अपने पिताजी को दूंगा, क्योंकि भजन सम्राट तो वही थे। लेकिन ये होता है कि जब पिता भजन सम्राट हो तो बेटा भी तो बन ही जाता है, तो मैं भी बन गया। लेकिन जो भी उसका क्रेडिट है, जो भी कुछ है, वो सब मैं अपने पिताजी को देना चाहता हूँ। प्रभु राम के जो गाने हैं वो आपके दिल के बेहद करीब रहे हैं। उन गानों का भी आपके करियर में बहुत अहम रोल रहा है, बहुत अहम पड़ाव रहे हैं वो गाने, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भगवान राम को केवल गा लेने से या रामचरितमानस पढ़ लेने से बात नहीं बनती है, उसे जीवन में अपनाना होगा। कि लोग मिलें और ये कहें कि आपका संगीत और आप दोनों एक हैं। 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। ये नहीं है कि रामचरित गाओ, रामचरित अपनाओ, जीवन में अपना लो उसको। पढ़ने के बाद उसको अपनाना जरूरी है। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। अनूप जी, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने विस्तार से हमें बताया कार्यक्रम के बारे में, अपनी जो आपकी संभावित जो मौजूदगी है भविष्य में कार्यक्रम को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।